√2 + 2√5 में से 6√2 - 5√5 घटावे। इसको पहले लिखेंगे, इसमें से इतना को घटाना है। इसको पहले लिखेंगे 3√2 2√5, इसको ठीक नीचे तो 6√2 - 5√5। तो घटाओ में नियम है, सबसे पहले हम लोग पीछे वाला छिपा हुआ चिन्ह देंगे। इसके पीछे भी कोई चिन्ह नहीं है, इसके पीछे भी कोई चिन्ह नहीं है, तो कौन सा चिन्ह है? प्लस। तो प्लस। और घटाओ वाला में नीचे वाले जो पद होते हैं उसके पीछे का चिन्ह बदल जाता है। प्लस हो जाएगा माइनस, माइनस हो जाएगा प्लस। तो प्लस हो गया माइनस, माइनस हो गया प्लस। और जो नया चिन्ह पड़ता है उस चिन्ह का वैल्यू रहता है, पहले वाला ये प्लस का वैल्यू खत्म। फिर ये माइनस को जो प्लस किए हैं तो पहले वाला जो माइनस चिन्ह है इसका वैल्यू खत्म। अब इसको पढ़ेंगे प्लस 5√5। इसको पढ़ेंगे, ये नहीं पढ़ेंगे जो प्लस 6√2 बल्कि माइनस 6√2 पढ़ेंगे। तो घटाओ में बतलाए हैं नीचे वाला का चिन्ह बदल दो, इसके बाद तमाम नियम कानून जोर वाला अपनाएंगे। तो घटाओ में नीचे का चिन्ह बदल करके अब जोर वाला बाकी सब नियम याद रखना है। तो पहले मिलाओ, समान पद है तो शुरू वाला अंक को ढक दो। तो देखो रूट के भीतर 2 है, रूट के भीतर 2 और रूट के पहले कोई अंग्रेजी का अक्षर नहीं, यहाँ भी नहीं। तो शुरू वाला अंक के आगे खाली रूट वाला मिल रहा है हूबहू। रूट के भीतर 2, रूट के भीतर 2। इसका अर्थ ये हुआ ये समान पद है, और समान है न समान पद। और समान पद, समान चिन्ह वाले समान पद जोड़ दिए जाते हैं। तो पीछे का चिन्ह देखो तो ये प्लस 3√2 है, ये माइनस 6√2। तो प्लस माइनस की स्थिति में जब पद समान हो, ये समान पद है, तो प्लस माइनस की स्थिति में बड़ा अंक में से छोटा अंक घटाएंगे। बड़ा अंक नीचे में है, छोटा अंक ऊपर, तो 6 में से 3 गया 3, और समान पद उतार देंगे। 3 छोटा है, 6 बड़ा, तो बड़ा के पीछे का चिन्ह आएगा तो यहाँ माइनस आएगा। और इसमें देखो शुरू वाला अंक 2√5 5√5, तो शुरू वाला अंक को ढकने पर ये समान पद है, समान पद है। और कैसा चिन्ह वाला है तो देखो ये भी प्लस, इसका तो वैल्यू खत्म है, ये भी प्लस वाला, ये भी प्लस वाला समान पद है। तो समान चिन्ह वाले समान पद जोड़ दिए जाते हैं। तो 2√5 अब 5√5, 2 5 7√5 होगा, 7√5। तो 7√5 दोनों के पीछे प्लस है, तो दोनों के पीछे जो चिन्ह देगा एक जैसा चिन्ह में तो वही चिन्ह उतार देंगे। उल्टा चिन्ह में बड़ा वाला के पीछे वाला। इसको समझा तू लोग? अब दूसरा देखो, अभी नहीं उतारना है, पहले सीखो। इतना में से इतना को घटाना है, को पहले लिखेंगे 10√10 - 15√15। इसको ठीक नीचे 6√10 - √15। घटाओ में पीछे का छिपा हुआ चिन्ह देना है। इसके पीछे कोई चिन्ह नहीं, इसके पीछे कोई चिन्ह नहीं, तो छिपा हुआ चिन्ह में प्लस है। अब घटावे यानी नीचे वाला चिन्ह को हटावे। घटावे का मतलब हटावे, घटाओ मतलब हटाओ। रूम में मान लो 40 विद्यार्थी बैठे हो तो कहेंगे 15 को घटाओ यानी 15 को हटाओ। हटाओ मतलब भगाओ। तो 40 में से 15 घटाओ या हटाओ या भगाओ। तो 15 को हटा दो यानी घटा दो। तो 40 में से 15 को भगा देंगे तो 40 - 15 25। तो घटावे यानी नीचे का चिन्ह हटावे। घटावे या घटाओ का मतलब हटाओ। तो प्लस को हटाओ तो माइनस करो, और माइनस को हटाओ तो प्लस करो। घटाओ में इतना ही करना है। अब फिर नीचे ऊपर वाला चिन्ह जो हो सबसे पहले मिलाओ। जो समान पद है तो शुरू वाला अंक 10 है और नीचे में 6 है। तो शुरू वाला अंक को ढक करके देखो मिल रहा है वो आगे √10। इसका मतलब समान पद है। और समान पद में पीछे का चिन्ह अगर हूबहू मिल जाएगा तो समान चिन्ह वाले समान पद जोड़ दिए जाएंगे।
अगर नहीं मिलेगा, प्लस माइनस का खेल होगा, तो बड़ा अंक में से छोटा अंक घटाएंगे जो अंक पीछे में रहता है। जैसे प्लस माइनस की बात आ गई, तो प्लस माइनस की स्थिति में इसका तो वैल्यू खत्म है, समान पद है, तो पीछे में 10 है, यहाँ पीछे में 6 है, बड़ा में से छोटा घटाएंगे, 10 में से 6 गया 4, और समान पद का नाम लिख दो, √10 है, समान पद है ना। और चिन्ह इसके पीछे किसका होगा, तो 6 बड़ा की 10, तो 10 के पीछे प्लस दे या नहीं भी देंगे तो प्लस छिपा हुआ है 1 इसका अर्थ। अब आगे में देखो, जिसके पीछे कोई अंक नहीं हो, इसके पीछे 1 रहता है। अब शुरू वाला अंक को ढको, तो यहाँ रूट के भीतर 15, यहाँ भी रूट के भीतर 15 हुआ। जब समान पद हो जाए तब पीछे वाला चिन्ह मिलाओ, जो समान चिन्ह रहेगा तो जोड़ेंगे, और समान नहीं रहेगा तो पीछे के बड़ा अंक में से छोटा अंक घटाएंगे। तो यहाँ माइनस प्लस की बात है, तब बड़ा अंक खोजो पीछे वाला, तो 15 है, इसके पीछे 1 है, तो माइनस प्लस में बड़ा अंक में से छोटा घटाया जाता है, तो 15 में से 1 गया 14, और समान पद √15 है, तो √15 लिख देंगे। चिन्ह किसका होगा, तो 15 बड़ा की 1, 15, तो 15 के पीछे माइनस है, तो बड़ा के पीछे का चिन्ह दिया जाता है, तो यहाँ माइनस। यही हो गया आंसर, समझा इसको। चलो उतार, इतना में से इसको घटाना है, तो पहले इसको लिखेंगे, अब इसमें से इसको घटाना है, तो इसको नीचे लाएंगे, -2 √3m। अब छिपा हुआ चिन्ह पहले किसके पीछे नहीं है, तो वो देना है, तो 3m √3m के पीछे कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब प्लस है, यहाँ प्लस देंगे। अब ये घटाओ है, तो घटाओ में से नीचे वाला का चिन्ह हटाओ, तो माइनस को प्लस करो और प्लस को माइनस। अब मिलाओ, समान पद है, तो शुरू वाला अंक को ढको, बोलो तो तू लोग नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि रूट के पहले m है, इसके रूट के पहले m नहीं है, जबकि रूट वाला हूबहू मिल रहा है। तो शुरू वाला अंक के आगे सब कुछ मिलना चाहिए, रूट के पहले अक्षर, रूट के भीतर अंक, अक्षर, पावर, रूट के भीतर 3m और रूट के भीतर 3m मिल रहा है, लेकिन इस रूट के पहले m है, इस रूट के पहले m नहीं है, इसीलिए दोनों समान पद नहीं है। तो जब समान पद नहीं रहे, तो घटाओ में भी चिन्ह बदल करके समान पद रहेगा, चिन्ह तो समान हो गया लेकिन पद नहीं न समान है, तो ऐसी स्थिति में हूबहू उतार देंगे जब समान पद नहीं रहेगा, जोड़ हो अथवा घटाओ। तो घटाओ में तो चिन्ह बदल दिए हैं, तो चिन्ह सहित हूबहू उतार देना है। तो पहले ऊपर वाला उतारेंगे, तो +3m √3m, ऊपर वाला उतर गया चिन्ह सहित। मान लो नहीं देंगे पीछे, तो इसका मतलब प्लस छिपा है, तब इसके नीचे वाला, ये पुराने चिन्ह का वैल्यू तो खत्म है, तो नया चिन्ह +2 √3m, +2 √3m। ये दोनों के बदला हुआ, इस दोनों के बदला मिलाओ, तो शुरू वाला अंक ढको, मिल रहा है, हूबहू मिलाओ, तो हूबहू रूट के पहले n छिपा हुआ पावर 1, रूट के पहले n छिपा हुआ पावर 1, रूट में 6n, यहाँ भी रूट में 6n, तो शुरू वाला अंक को ढकने के बाद हूबहू मिल गया, इसका मतलब समान पद है। अब पीछे का चिन्ह देखो, तो पीछे में यहाँ प्लस है, यहाँ पर माइनस, तो समान पद तो नहीं हुआ। जब समान पद नहीं हो, समान पद हो गया ना, लेकिन चिन्ह समान नहीं हुआ, तो समान चिन्ह रहता तो समान चिन्ह वाले समान पद जोड़ दिए जाते हैं, लेकिन उल्टा चिन्ह है प्लस माइनस, तो प्लस माइनस में देखो शुरू वाला अंक में बड़ा अंक कौन है, तो 6 की 9 है, तो प्लस माइनस में शुरू वाला के बड़ा अंक में से छोटा अंक घटाएंगे, तो 9 में से 6 गया 3, असमान पद का नाम है n √6n, है ना, तो n √6n ये हो जाएगा। और 6 और 9, शुरू वाला अंक में बड़ा 9 है, तो 9 के पीछे का चिन्ह तो माइनस है, ये तो बदल चुका है, तो 9 के पीछे माइनस और 6 के पीछे
प्लस, बड़ा वाला अंक के पीछे का चिन्ह पड़ेगा, इसलिए जो घटाने के बाद हुआ है माइनस चिन्ह पड़ जाएगा बड़ा वाला अंक के पीछे। इसका ये होगा, समझा ना। इसी तरह मान लो इसमें से इसको घटाना है, इतना पहले लिखेंगे 10x√10 प्लस 5y√5, इसके नीचे में ये उतारेंगे, छिपा हुआ चिन्ह प्लस है, घटावे यानी नीचे वाला चिन्ह हटावे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। घटाव में सिर्फ चिन्ह बदल करके तब मिलाना है जो समान पद है कि नहीं। तो 10 और 6 शुरू वाला अंको ढको मिलो है ना, तो समान पद तो हो गया, तो पीछे का चिन्ह समान हो गए तब तो जुट जाएगा, और समान नहीं रहेगा प्लस माइनस, तो शुरू वाला बड़ा अंक में से छोटा अंक घटाएंगे। तो देखो प्लस यहाँ माइनस है क्योंकि ये चिन्ह तो बदल गया है, तो प्लस माइनस की बात आ गई, तो शुरू वाला अंक देखो 10 बड़ा है, 6 छोटा है, तो बड़ा अंक में से छोटा घटाएंगे, तो 10 में से 6 गया 4, और समान पद है x√10 है ना, तो x√10, तो प्लस माइनस की बात है, तो बड़ा अंक के पीछे का चिन्ह पड़ेगा, तो बड़ा 6 की 10 के पीछे प्लस, तो यहाँ प्लस दोगे तो पर भी और नहीं भी देंगे तो इसका मतलब प्लस छिप गया। इसको हल करके इतना आया, इसमें देखो प्लस है, यहाँ भी बदला हुआ चिन्ह प्लस, तो चिन्ह तो समान है, अब पद मिलाओ समान है, तो इसके पीछे 5 है, इसके पीछे कुछ नहीं तो 1 है, तो समान चिन्ह वाले समान पद शुरू वाला अंक ढक करके देखो तो मिल रहा है y√5 तो प्लस, यहाँ भी प्लस, तो समान चिन्ह वाले समान पद जोड़ दिए जाते हैं, तो 5y√5 और 1y√5, 5x 6y√5, दोनों के पीछे प्लस है, तो समान चिन्ह को लिख देंगे। तो लोग घटाओ समाप्त हो रहा है, इसको समझा। अब हम गुना शुरू कर रहे हैं, इसको चलो उतारो। गुना से पहले एक नई बात बता देते हैं, नहीं तो छूटेगा तो छूटिए जाएगा। अब तू लोग देखो क्वेश्चन हल करें मतलब इसको बनाना है अपने बुद्धि से। क्या तो जैसे मान लो दिया रहे, हल करना है क्वेश्चन 1 लाइन में इतना लिखा रहे, सिर्फ कहेगा हल करे, तो तू लोग इस पर ये नजर डालना जो समान पद है उसको एक जगह करो, चिन्ह जो भी हो, इसमें समान पद ही है टोटल। ध्यान से देखो तो अलग से रफ में लिख करके मिला लेना, वैसे दिक्कत हो। शुरू वाला अंक ढको √2, शुरू वाला अंक ढको तो √2, यहाँ भी ढको, सब जगह √2 है, तो सबको रफ कॉपी में जैसे ऊपर नीचे लिखेंगे 3√2, पहला पद चिन्ह सहित, ये प्लस 5√2 तो प्लस 5√2, आगे है -10√2, -10√2, फिर है प्लस 6√2, फिर है -2√2, -2√2। अब कैसे समझेंगे ये समान पद है? तो शुरू वाला अंक ऊपर नीचे लिखने पर शुरू वाला अंक अलग हो गया। अब एकाएक सबको ढक दो, शुरू वाला अंक के आगे सब कुछ अगर मिल जाए, रूट के पहले कुछ अक्षर नहीं है, अंग्रेजी वाला नहीं ना है, तब रूट में देखो 2 है सब जगह, इसका मतलब टोटल समान पद है। तो रफ में लिख करके जितना भी इसके नीचे कोई चिन्ह नहीं है पीछे, तो प्लस चिन्ह है, तो सब प्लस वाला को एक जगह लिख लो। रफ में ऐसा लिख करके तो 3 ठो प्लस वाला है, इसको प्लस वाला को लिखेंगे प्लस 3√2 प्लस 5√2 हुआ, तीसरा प्लस 6√2, यानी ये लिख लिए, ये प्लस वाला लिखे, फिर ये प्लस वाला एक जगह कर लिए। अभी माइनस वाला को एक जगह लिख लो, -10√2, फिर -2√2, समझा तरीका। रफ में इसको एक जगह साइड में लिख करके ऊपर नीचे, इसी से शुरू वाला अंक को ढक करके सब मिल जाए या जो मिले उसको एक जगह लिखेंगे, जैसे हम और उदाहरण में दिखलाएंगे। तो इस तरह ये इतना हो गया। अब जो नियम पढ़ा है, समान चिन्ह वाले सबके पीछे में समान चिन्ह है, तो चिन्ह हमेशा पीछे में रहता है। कोई भी पद हो बिना चिन्ह का नहीं होगा। अगर हम लोग लिखते हैं 5 तो इसका मतलब पीछे में कोई चिन्ह है, तो ये
+5 है, कहीं पर लिखा रहेगा 2√2 तो पीछे में कोई चिन्ह नहीं है, तो इसका मतलब ये +2√2 है। कहीं पर ये लिखा रहेगा 3√2 तो चिन्ह तो है ही। तो सब प्लस वाला को एक जगह लाए। इसमें फिर ये मिलाओ, नियम याद करो, समान चिन्ह वाले समान पद जोड़ दिए जाते हैं। तो ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद समान चिन्ह वाला है, प्लस चिन्ह वाला, सबके पीछे प्लस है। तो समान चिन्ह वाले समान पद जोड़ दिए जाते हैं। तो 3 ठो √2 और 5√2, 3 और 5 8√2 और जोड़ 6√2, 8 और 6 14√2, यानी √2 गिनती में 14 बार लिखेंगे। इतना √2 3 जगह जमा हो चुका है और सबका चिन्ह समान है। तो समान चिन्ह वाले समान पद जोड़ दिए जाते हैं। तो 3√2 और 5√2, 3 5 8√2 और 6√2, 8 14√2, ये हो गया 14√2 और सबके पीछे प्लस है, तो समान चिन्ह में प्लस लिखेंगे। अब आगे देखो, ये -10√2 और ये -2√2 समान चिन्ह वाला, ये दोनों समान पद है। शुरू वाला अंक ढक करके देखो, ये भी √2 है, तो कितना √2, तो 10√2, यानी 10 ठो √2 एक जगह है। लिखते हैं 10 लड़के, यानी लड़के कितना, तो 10। तो बताए थे ना, जैसे -10√2, इसको ढक करके देखो कितना √2 दिखाई दे रहा है, तो -10√2। अगर लिखा रहे 5√2 तो शुरू वाला अंक ढक करके देखो कितना √2 है, तो 5 ठो √2 है। लिखते हैं ना 6 लड़के, तो कितने लड़के गिनती में, तो 6। तो √2 गिनती में कितना, तो 5 √2। इसका उदाहरण दे करके ये समझ सकती हो ना। ये माइनस है, इससे क्या, तो कितना √2, तो -10√2। तो समान चिन्ह वाले समान पद जोड़ दिए जाते हैं। तो -10√2 और -2√2, तो 10 और 2 क्यों जोड़ रहे हैं, दोनों के पीछे समान चिन्ह है, तो समान चिन्ह वाला जुट जाएगा। तो 10 2 12 और दोनों के पीछे माइनस है, तो -12√2। समझा इसको। इसके बाद अब ये देखो, +14√2 है, इसके आगे -12√2। रफ में लिख करके देखो, तो प्लस माइनस में ये दोनों समान पद है। शुरू वाला अंक को ढको, तो प्लस माइनस में बड़ा अंक में से छोटा घटेगा। इसका मतलब बड़ा अंक में से ये 14 में से 12 घटेगा, 2√2। अब बड़ा है 14 के पीछे प्लस है, तो यहाँ प्लस, इसका मतलब +14√2 अब -12√2। प्लस माइनस का खेल हो, और जब समान पद हो तो बड़ा अंक में से छोटा अंक घटा दो। तो 14 में से ये 12 गया 2, और समान पद है √2, तो 2√2, 12 की 14, तो 14 प्लस माइनस में बड़ा अंक के पीछे का चिन्ह लगेगा, तो प्लस। नहीं भी लिखेंगे तो इसका मतलब प्लस ही है। तो ये आंसर हुआ। कैसे हल करेंगे समझा तू लोग। इस बार 2-3 को बताते हैं, उतारो। इसको हल करना है, तो जहां भी सिर्फ रहे हल करने वाली बात, तो समान पद को एक जगह लाएंगे सबसे पहले। इतने में तुम लोगों को समान पद कौन कौन दिखाई देता है। देखो, यहाँ x का स्क्वायर है, यहाँ भी x का स्क्वायर है, तो इसका मतलब अब फिर आगे में कहीं नहीं है। तो समान पद को एक जगह लाओ, तो 6x²। चिन्ह सहित उठा करके लाना है, ऐसा न चिन्ह को यहीं छोड़ देना, आगे वाला को यहाँ रख देना। कोई भी पद बिना चिन्ह का नहीं होता है, तो इसको समान पद के सामने लाएंगे तो चिन्ह सहित उठेगा। जैसे धान का बोरा उठाना है, तो बोरा उठाएंगे तो ऐसा न जो धान गिर जाए तब धान का बोरा नहीं उठाए, खाली बोरा। तो इसी तरह किसी पद को आगे पीछे करेंगे तो चिन्ह सहित इसको आगे ले जाना है, तो -3x² को
यहाँ से पूरा पूरी उठा करके आगे रख दो, -3x² लिख दो, या इसी लाइन में जहाँ रखना हो वहां पर चिन्ह सहित रखेंगे। तो समान पद को खोज लेंगे अक्षर और पावर मिलाकर। तो इसको कहाँ लाएंगे, 6x² के नजदीक उठा कर लाएंगे चिन्ह सहित। तो चिन्ह है माइनस, तो -3x² लिखेंगे। अब ये दोनों का खेला हो गया। अब देखो ये मिल रहा है, ताकि 12 को ढको तो √x, -2 को ढको तो √x। ये समान पद है, तो इसको लिख लेंगे पहले 12 √x। इसको उठा करके लाएंगे पहले चिन्ह सहित, तो -2 √x। अब ये दोनों का भी कहानी खत्म है। अब बच रहा है ये और ये, तो -4 अंक को अंक +9। कैसे कदम बढ़ाएंगे इसको समझ रहा है ना। इसके बाद देखो, इसके पीछे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस है, ये मिलाओ तो दोनों अलग से रफ में, तो ये +6x², ये हो गया -3x²। इसको हल करके दोनों को क्या लिखेंगे, तो प्लस माइनस में बड़ा अंक में से छोटा घट जाता है, समान पद है ना। तो 6 में 3 गया 3x², बड़ा के पीछे प्लस तो प्लस, यानी ये दोनों को हल करके हमको आया +3x²। अब बच गया ये, तो ये 2 का हल यहाँ पर हुआ। इसके बाद आगे वाला 2 को ऊपर नीचे लिखो, तो +12 √x, आगे में -2 √x। इसको हल करेंगे तो प्लस माइनस में देखो समान पद है ना, तो प्लस माइनस में बड़ा अंक में से छोटा घटाएंगे, तो 12 में से 2 गया 10, और समान पद है √x। चिन्ह पीछे 12 के पीछे प्लस है, बड़ा अंक के पीछे तो प्लस, यानी इस दोनों को हल किए तो हमको ये मिला। लिखेंगे +10 √x। इस तरह रफ करके बाद में अपने आप हो जाएगा। शुरू में दिक्कत होगी तो अलग अलग 2 ठो 3 ठो जो मिले इसको उतार करके हल करते जाएंगे। तो इस तरह ये दोनों का भी हल हो गया। अब ये दोनों बच गया, तो माइनस प्लस में बड़ा अंक में से छोटा अंक घटाएंगे, 9 में से 4 गया 5, अब बड़ा 9 है तो 9 के पीछे प्लस है, बड़ा अंक के पीछे का चिन्ह देते हैं तो प्लस। ये शुरू में नहीं भी लिखोगे, इसका मतलब प्लस छिपा है। इतना आंसर समझ गया। देखो और देखो, इसमें पूरे पर नजर दौड़ाओ तो कौन कौन समान पद है। तो ए का पावर कुछ नहीं है 1, इसका समान पद कहीं है तो देखते जाओ, यहाँ है ना, चिन्ह से यहाँ आगे में नहीं है। इसका मतलब समान पद को एक जगह लिखेंगे, ए +3a। ये दोनों हो गया। अब आ जाओ, √a यहाँ है, √a यहाँ है, तो +√a लिखेंगे। इसको उठाकर पहले लाएंगे चिन्ह सहित, तो -2 √a। ये भी हो गया, ये भी। अब इस पर आओ, ये b वाला 2 चिन्ह लगाए, नहीं है अकेले है तो कोई बात नहीं, इसको अकेले उतार लेंगे, +b हो गया। अब देखो ये √b यहाँ है और यहाँ है, तो ये दोनों उतार जाएगा, तो ये +√b, ये -5 √b। अब कोई नहीं न बच रहा है, सब उतार लिए। तो इस तरह हम लोग समान पद को पहले एक जगह करेंगे हल करने में। अब इसमें इसके नीचे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस है, समान चिन्ह वाले समान पद जोड़ दिए जाते हैं। ये +a है, ये दोनों को जो हल करेंगे, ये +3a है, तो जिसके पीछे कोई अंक नहीं उसके पीछे 1 ढक करके देखो है न समान पद, तो समान चिन्ह वाले समान पद जोड़ दिए जाते हैं। तो 1 ठो a या 3 ठो a का 3 4 ठो a हुआ, इसका हो गया 4a। ये दोनों का मामला खत्म। अब ये दोनों का मामला देखो, इसको ऊपर नीचे लिखो तो +√a -2 √a के पीछे कोई अंक नहीं है तो 1 है, प्लस माइनस में बड़ा अंक में से छोटा घटाएंगे, 2 में से 1 या 1, ये तो समान पद है तो 1 नहीं भी लिखेंगे तो 1 छिपा है,
और 1 बड़ा की 2, तो बड़ा 2 है, 2 के पीछे माइनस है तो माइनस होगा, यानी ये दोनों को हल करेंगे तो -√a। ये दोनों का भी हल हो गया। ये अकेले है, आगे में नहीं है, तो इसको ऐसे ही मान लो उतार देंगे। फिर ये समान पद 2 ठो है, चिन्ह उल्टा है, यानी इसको जो हल करेंगे तो मान लो ऊपर नीचे लिखो +√b -5√b। जिसके पीछे कोई अंक नहीं, 1 है, शुरू वाला अंक ढक करके देखो समान पद है, तो समान पद में प्लस माइनस वाला में से बड़ा अंक में से छोटा घटाओगे, 5 में से 1 गया 4, समान पद √b, 1 बड़ा की 5 बड़ा, तो बड़ा के अंक के पीछे का चिन्ह माइनस, तो माइनस, यानी ये दोनों को हल किए तो -4√b, 4√b। अब इसमें देखो कोई नहीं, सब अलग अलग पद है, इसीलिए जब अलग अलग पद हो गया, यही हो गया आंसर। रूट वाला हल करना हो या सिंपल, समान पद को एक जगह ला करके चिन्ह के अनुसार निर्णय ले लोगे, इस टाइप का मामला समाप्त है। रोता रो।